शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस लम्हे एक बड़ी बदकिस्मती जिससे अमूमी तौर पर अवामुन्नास जूझ रही है, वो बेहयाई का परवान चढ़ना है। और बेहयाई भी ऐसी बदबख्ती से अटी हुई कि वो घरों की चार दीवारियां चीरते हुए अबूर करते हुए बेडरूम्स तक में घुस गई हुई है। इस वक्त मैं 39 4L के इलाके उकाड़ा में मौजूद हूं, जो मेरा घर है, मेरी जमीन है। लेकिन यहां बदकिस्मती का अमर यह हुआ है कि सगी मामी के हाथों उसके आशना यानी उसके आशना देवर के साथ मिलकर मुबैना तौर पर एक 11 साला बच्चे को फंदा लगाकर झुला दिया गया। और बदकिस्मती ये हुई थी, मैं इसको बदकिस्मती समझता हूं कि मुबैना तौर पर इस 11 साला मासूम बच्चे ने, जिसका ताल्लुक मेहर बरादरी के साथ है, उसने अपनी बदबख्त रजील नापाक मामी और उसके देवर को एक बुराई करते हुए देख लिया था, बरहना हालत में देख लिया था। और बच्चे ने कहा कि मैं अम्मी को बताऊंगा। ये बच्चे का गुनाह था कि उसने क्यों ऐसा कहा कि मैं अम्मी को बताऊंगा। अगर बच्चा खामोश हो जाता तो ये कहानी खत्म हो जाती। आज शायद वो बच्चा इस मुआशरे में खेल रहा होता। बड़ी बात उससे एक और भी है कि वो बच्चा बहन का अकलौता भाई, माँ का अकलौता बेटा, बाप का अकलौता लाल था। ये माँ बाप और बहन जो है इसी बच्चे में अपना मुस्तकबिल देखा करते थे। ये लोग समझते थे कि आने वाले कल में वो इनका कमाऊ पुत्र ही नहीं, इनका रखवाला बनेगा, इनकी हिफाजत करेगा, इस बहन के सर पर भाई का साया रखेगा। लेकिन क्या करें, वो एक लम्हे का गुनाह, एक लम्हे की लज्जत, एक लम्हे की बदबख्ती जो है वो इतनी हावी रही को इस बच्चे की जान ले गई। और इब्तदाई मंजरनामा जो तश्कील दिया गया वो ये था कि इस बच्चे ने अपने आप को खुद फंदा लगाकर खिड़की से झूल गया। पूरा घर सोगवार है, तकलीफ में है कि बच्चे ने ये क्या किया है। हर कोई मुख्तलिफ बातें कर रहा है। इन द मीन वाइल जिम्मेदार इदारों ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए करीबी रिश्तेदारों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। और जब करीबी रिश्तेदार इन्वेस्टिगेट होते हैं तो फिर भांडा ये फूटता है कि ये मामी अपने देवर के साथ, जिसको बच्चा भी मामू कहता है, मुंह काला कर रही थी। और मुंह काला करते हुए ये तमाम चीजें वन आफ्टर अनदर आगे चलती गईं और फिर मंतकी अंजाम बच्चे की मौत की सूरत में शामिल आया। मैं आपको पूरी फैमिली से मिलवाने जा रहा हूं। क्यों मिलवाने जा रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिलवाने जा रहा हूं कि मां और बाप, मैं आपको 2018 से चीख चीख कर बता रहा हूं कि खुदारा अपने बेटे, अपने बेटियों, अपने बच्चों के हवाले से मां और बाप को किसी ताया, चचा, पुप्पो, मासी, हमसाया, कुक, खानसामा, ड्राइवर, दुकानदार, करीबी अजीज, दूर का अजीज, लेन देन वाला, किसी मर्द और औरत पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। जहां आप दूसरों पर यकीन करेंगे आपका बच्चा खतरे में है। नाज़रीन, मेरे साथ 11 साला मरहूम हसीब कमर के वालिद मौजूद हैं, उसके अजीज़ व अकारिब मौजूद हैं। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई उसका ताया है, कोई चाचा है, कोई उसका बाबा है, कोई उसका मामा है, कोई उसका अजीज है, कोई उसके सर पर यूं हाथ रखकर प्यार दिया करता था, कोई उसको यहां पर गली में खेलते हुए किसी भी चोट से बचाने के लिए उसे कहा करता था, ओ पुत्र ध्यान ना, ओ पुत्र साट ना लो आली। लेकिन एक बदबख्त रिश्ता और उसकी एक लम्हे की स्याकारी इस बच्चे की जान नहीं लेके गई है, इन सब से इनका प्यारा लेकर गई है। और बिलखसूस इसके बुढ़ापे का सहारा लेके गई है, अकलौता सहारा। एक बच्चा, एक बेटा। वो बेटी यहाँ चली फिर रही थी, मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि वो बेटी कैमरे के सामने ना आए। वो रो रही थी, वो तकलीफ में थी। चे जाके अभी उसका दरवाजे में हाथ आया था। लेकिन अकलौती बहन, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहर कमर फयाज है। कमर फयाज साहब। कमर फयाज भाई, ये क्या हुआ क्या है? जो
मारूफ चीज है वो तो बड़ी खौफनाक है, जी जी। क्या वो सच भी है या झूठ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह आफियत है। जो मेरे बेटे का कातिल से अल्लाह ताला ने वो मेरे सामने लेके आए। अल्लाह आपकी शुक्रगुजारी हमेशा सलामत रखे कि आप इस तकलीफ में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं और अल्लाह आपको कभी ना शुक्र पे माइल ना करे। आमीन आमीन। ये कातिल जो है ये आपका अपना खून है, आपके अपने अजीज हैं? जी ये अजीज़ हैं, मेरे ससुराल में से हैं। मेरा छोटा जो है ससुराल आपकी बरादरी से हैं या आउट ऑफ फैमिली है? आउट ऑफ फैमिली है। अच्छा, क्या हुआ ये? हुआ इस तरह है कि मैं तो जॉब पे हूँ, ड्यूटी करता हूँ, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में जॉब करता हूँ। अल्लाह आसानी करे। और इन बच्चों को तकरीबन 2 साल पहले मैं लेके गया हूँ यहाँ से बच्चों की पढ़ाई के लिए। दीपालपुर शिफ्ट किया है बच्चों को अपने ससुराल अपने ससुराल के पास, ताकि वो मेरे बच्चों के ऊपर एक साया बन के रहें। मुझे ये नहीं पता था कि वो साया एक दिन मेरे ऊपर आके गिर पड़ना। तौबा तौबा। तो मैं शकरगढ़ में ड्यूटी पे हूँ, मौजूद हूँ, और मुझे तकरीबन 2 बजे कॉल जाती कि ये मामलात हुआ है। आपको इब्तदाई कॉल क्या गई कि बच्चे ने फंदा लगा लिया अपने आप को? जी जी, मुझे यही इब्तदाई कॉल गई है कि फंदा लगा लिया बच्चे ने। किसकी कॉल गई थी? वो 2 कॉलें गई हैं, लेकिन वो मुझे पता नहीं चला, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। मामू ने की थी बच्चे के ने? सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने की थी। अच्छा, उसके बाद वो इतने पिंड है किसान? जी जी, पिंड से। यानी थोड़े तो पहले इतला इतने थोड़े पिंड आ गए? जी जी जी। उसके बाद मेरे भांजे की कॉल गई, उस पे मुझे पता चला है कि उसने कहा कि आप मामू किधर हो? मैंने कहा मैं तो जॉब पे हूँ। कहता सीब का पता चला है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता चला। कहता वो उसकी डेथ हो गई। एक सेकंड, आपका भांजा इस गांव में है या दीपालपुर में? इस गांव में। यानी आपको आपके ससुराल में से किसी बंदे ने इतला भी नहीं दी? मुझे इतला किसी ने भी नहीं दी। वहाँ से जो भी मुझे इतला मिली है वो मेरे गांव से मिली है, भाई ने दी है और भांजे ने दी है। इतला मिली कि हसीब ने फंदा लगा हसीब ने फंदा लगा लिया। फिर तो वहाँ से मुझे तो अपनी पड़ गई, लेकिन मैंने तो वहाँ से बगैर छुट्टी निकल, मेरा महकमा जो उन्होंने मेरी सपोर्ट की, उन्होंने कहा आप निकलो, आप निकलो, अपने घर पहुँचो, बाकी चीज़ें देखते रहेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे। तो मैं तकरीबन 9:30 बजे तक पहुँचा हूँ। वहाँ पे मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में था, पोस्टमार्टम वगैरह होनी थी, तो वहाँ पे आया हूँ। देखा है मंजर, तो वो मुझसे जितना बर्दाश्त नहीं कर सका। बस मैं एक बाप हूँ, आप समझते हैं इस चीज़ को। आप अस्पताल गए, अस्पताल आपको कौन कौन मिला? ससुराल में से कोई था वहाँ पे? ससुराल में से सारे थे वहाँ पे। मामू भी थे साथ? सभी थे। मामी भी थी? सब कुछ था वहाँ पे। जिन्होंने फंदा लगाया है वो भी वहीं पे थे? वही